हेलो एक्सपर्ट्स। आज का वीडियो भी बिल्कुल रियल टाइम वीडियो रहने वाला है। आज की वीडियो मैंने बिल्कुल भी टाइम स्किपिंग नहीं करी है एंड ऑब्वियसली वीडियो आई गेस 30 मिनट्स का बन चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर कि अपने साथ में अपना सामान ले लो, अपनी स्केचबुक, पेन, पेपर, पेंसिल एंड उस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस करो ताकि आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ प्रैक्टिकल वे में। एंड इन कुत्तों को इग्नोर करो यार प्लीज़। बस मेरा माइक आ रहा है कल तब तक के लिए नहीं इग्नोर कर लो जब तक मेरा माइक आ रहा है प्लीज़। सो ये रहेगा हमारा आज का रेफरेंस। आई होप कि आप लोगों को रेफरेंस दिख रहा होगा। तो आज हम लोग इसी को ड्रॉ करेंगे एंड चलो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। लाइक सिर्फ एंगल देख रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा हूँ। एंड आपको भी सेम चीज़ पहले स्टेप में यही करनी है कि आपको सिर्फ एंगल्स पे ध्यान देना है कि एंगल क्या है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना है चीज़ों में, वरना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम लोग इसे खुद समझ पाए। और कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जो ये इसका फेस है ना, ये वाला एंगल है जो ऐसा ऐसा इस तरीके से बना हुआ, उसे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो कंफ्यूज मत हो जाना ज़्यादा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, समझ जाओ कि इसके फेस के लिए रेफरेंस दे रहा हूँ मैं यहाँ से। एंड सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब ये होता है कि आप लोग बस सिंपली लाइन खींच रहे हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, बिना ज़्यादा उस पर ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं घुसेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे कॉलर है, कहाँ पे कोट है, कहाँ पर क्या है। नहीं, इन सब चीज़ों में नहीं। हम लोग बस सिंपली एक जजमेंट दे रहे, एक रफ जजमेंट कि कौन सी चीज़ कौन से एंगल में है और कितने स्पेस घेरने वाली है, इसके ज़्यादा नहीं। एंड अगर आप लोग को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, तो फिर भाई मैं आप लोगों को कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब यही होगा कि तब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छे ढंग से, ताकि आपको समझ आए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं यार जो लोग मतलब समझ नहीं पाते कि लाइक मतलब अगर मैं सिर्फ बोलने से समझाऊंगा ना कि खाली सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप समझ जाओ, वो चीज़ कई लोगों से नहीं हो पाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर्ल्ड में इसी तरीके से सीखते हैं कि जब वो खुद प्रैक्टिकली उसे करते हैं। एंड यही चीज़ आपको भी ट्राई आउट करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जब हाथों को ड्रॉ करने की बारी आती है तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। जैसा आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये वाला हैंड जो कि पर्सपेक्टिव में है। सिंपली जो पहले ये वाली उंगली दिख रही है उसे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दो, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक लाइन ऐसे खींच लो, देन एक लाइन इस तरीके से खींच लो, एक लाइन इसके अंदर तक खींच लो, इस तरीके से, है ना। सिंपल चीज़, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे खुद के लिए। एक लाइन ऐसे खींच लो, बाकी के बचे कुछ हाथ के लिए, एंड लास्ट फिंगर के लिए इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर खींच दो। देन हम लोग फर्स्ट फिंगर को ड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपली एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे, देन एक लाइन ऐसे, और उसके बाद एक लाइन इस तरीके से खींच लो। समझ लो काइंड ऑफ, देखो कि किस तरीके से लाइन में जो है रेफरेंस बटी हुई है। ओके, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल सके किसी भी चीज़ की। सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंड जो इसका सिगरेट है ये भी यहाँ पर है, इसका भी हम लोग ऑब्वियसली एक रेफरेंस लेके रखेंगे याद रखने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पर है। ओके, तो फ्लो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, रेफरेंस में भी देख सकते हो कि हमारा जो कैरेक्टर है इसका फ्लो कुछ इस तरीके से आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। समझ लो, एक बेसिक लाइन जिसके अंदर मैं जजमेंट देके इस कैरेक्टर को प्रॉपरली चेक कर सकता हूँ कि कौन सी फील में या फिर कौन से इसके फ्लो में बनेगा। समझ लो, एक इस तरीके से जब हम लोग लाइन खींचते हैं ना किसी कैरेक्टर को ड्रॉ करने से पहले, तो पता चलता है कि उसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में है, और इसी चीज़ को हम लोग फील कहते हैं या फिर फ्लो। सो सिंप्लीफिकेशन करना कंटिन्यू रखते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। एंड अगर आप लोगों के कोई अलग से डाउट्स हैं या फिर अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो तो आप
बेशक कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन होता है किस चीज़ के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए होता है। देखो आई बिलीव कि ना एक्सपीरियंस से, ठीक है, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ना लोग ज़्यादा सीखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप लोगों का ओपिनियन या फिर पर्सपेक्टिव मेरे से अलग हो, है ना, लाइफ को देखने का, बट आई पर्सनली बिलीव कि हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखते हैं। सो अगर आप लोगों को लगता है कि आप कुछ और शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर करना। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने जो लाइन खींची थी उसकी वजह से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिल रही है एंगल्स को जजमेंट देने में। अब मैं बिल्कुल सही से जज कर पा रहा हूँ कि मेरा कैरेक्टर किस फ्लो में है, समझ रहे हो, इसकी फील ज़्यादा अच्छे से कैप्चर हो पा रही है अब। एंड इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यूज़ सिंप्लीफिकेशन, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो बाद में। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्यों आप लोगों को पहले सिंप्लीफिकेशन स्टेप का यूज़ करना चाहिए, देन आपको धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करना चाहिए, ना कि आप लोगों को डायरेक्टली, मतलब समझ रहे हो ना, ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज उससे तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी ऑब्वियसली। एंड हाँ, अगर आपको लगे कि जो चीज़ मैंने पहले ड्रॉ करी थी या जिस चीज़ के लिए मैंने पहले लाइन खींची थी वो शायद ऐसा नहीं, वो शायद थोड़ा सा बड़ा है ना, जैसे कि अभी रेफरेंस में नोटिस किया कि ये जो हाथ है यहाँ पेपर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा। सो इस तरीके से आप लोग अपनी मिस्टेक्स को देखो और उन्हें ठीक करो। ये भी सिंप्लीफिकेशन स्टेप पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो हम लोग अपनी मिस्टेक्स भी देख पाते हैं कि कहाँ पर मुझसे गड़बड़ हुई, कहाँ पर मैंने गलती करी। एंड एज एन आर्टिस्ट, स्पेशली जब आप बिगिनर हो, ये परखना कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप लोग यही नहीं देख पाओगे कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं तो आप ग्रो कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो। अपने वीक पॉइंट्स को ठीक करने से पहले उन्हें जानना होता है कि वो वीक पॉइंट्स हैं क्या मेरे अंदर, देन आप उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली ग्रो इन प्रोफेशनल वर्ल्ड। सो अगर कोई ऐसा है जिससे स्टार्टिंग में ड्रॉ नहीं हो रहा है एंड वो सोच रहा है कि नहीं मैं तो डायरेक्ट ही ड्रॉ करूँगा, तो नहीं हो पाएगा ब्रो। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज देखो, अगर आप लोग अपने पुराने रिजिड तरीके से अपनी जिद पे अटके रहोगे कि मैं तो डायरेक्ट ही ड्रॉ करता हूँ, बेसिक्स कौन फॉलो करता है, तो ट्रस्ट में आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होने वाला है। अब जब हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने अपनी रेफरेंस का उतार लिया है यहाँ पर, अब हम इसे हल्का हल्का इरेज करेंगे। अब देखो हम लोग इसे हल्का हल्का इरेज क्यों करते हैं। पहले हम लोग इसे हल्का हल्का इरेज इसीलिए करते हैं ताकि जब हम लोग इसके ऊपर बाद में काम करें अब, तो हमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, मैं इसे पहले अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो सिर्फ इतना इतना ही आपको इरेज करना है कि आपके पेपर के ऊपर एक छाप छूट जाए, जिससे आप लोग देख पाओ अच्छे से कि मैंने जो लाइनें खींची थी वो कैसी हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ आप लोगों को ये लाइन्स या फिर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिखना चाहिए एटलीस्ट, मतलब इतना तो दिखना चाहिए कि आपको पता लगे कि मैंने क्या किया है और ये चीज़ कौन से एंगल में है। ठीक है, अब हम लोग डिटेल भरना स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे इसे इरेज नहीं करता एंड लेट्स से मैंने कोई बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आँख है, ये यहाँ से नाक है, ये यहाँ से मुंह है। अब मैं पहले एक लाइन खींचूंगा, ये यहाँ से माथा होगा, ये यहाँ से इसकी हेयर है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि इस तरीके से ना बार बार लाइंस के ऊपर ओवरराइट होता रहता है और उससे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो और अपना स्केच भी फाड़ सकते हो बाद में तो ऐसा मत करना। वंस जब लोग ये चीज़ तैयार कर लेंगे हम लोग, तो अब हम लोग डिटेलिंग भरना स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिटेलिंग भरने के लिए आप लोग जहाँ से भी डिटेलिंग भरना स्टार्ट करोगे उस पार्ट को जूम मार दो। ठीक है, एंड अब अच्छे से देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या छूट रही है। ठीक है, फ्लो को नहीं बिगाड़ना है, जिस एंगल में जो लाइन खींची है उसी एंगल में और उसी डायरेक्शन में सारी डिटेलिंग भरनी है। आई होप कि तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो कि मैंने अभी क्या बोला। खैर छोड़ो, मैं करके दिखाता हूँ, शायद उससे ज़्यादा समझ आएगा। जैसा कि देख सकते हो,
स्माइलिंग फेस है, यहाँ पे लिप्स हैं, ये कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आप लोगों को इसे पोर्ट्रेट मोड में इस तरीके से मतलब ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहो तो अपनी शीट को इस तरीके से भी मोड़ सकते हो ताकि आपको ज़्यादा इजी रहे ड्रॉ करना, समझ रहे हो, लैंडस्केप मोड पे। अब प्लीज़ कोई ये मत बोलना कि पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड क्या होता है। well, अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है तो जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि जब आप स्केच बुक को इस तरीके से पकड़ के ड्रॉ करते हो तो उसे हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, एंड जब आप लोग स्केच बुक को इस तरीके से पकड़ के ड्रॉ करते हो तो इसे हम लोग लैंडस्केप मोड कहते हैं। ओके, तो इन चीज़ों के मोड्स के बीच में आप लोग स्विच कर सकते हो अपनी कंफर्टेबलनेस के हिसाब से कि आप कितना किस चीज़ के प्रति कंफर्टेबल हो। अगर आप पोर्ट्रेट में ही सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो देन इट्स ओके, आपको लैंडस्केप मोड पे शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों से प्रॉपरली पोर्ट्रेट मोड पे सब ड्रॉ नहीं होता है, वो लोग इस तरीके से लैंडस्केप पे ड्रॉ करते हैं, है ना। याद करो वो दिन जब हम लोग बचपन में बैठा करते थे ड्रॉ करने स्कूल के दिनों में, तो उस समय जब भी हम लोग अपने स्केच बुक में या फिर ड्राइंग नोटबुक में कुछ भी ड्रॉ करते थे तो उसमें हम लोग इस तरीके से ड्रॉ नहीं करते थे कि पोर्ट्रेट मोड में, उसमें सारी चीज़ें हम लोग हमेशा लैंडस्केप में ही ड्रॉ करते थे। वाई आई डोंट नो, मेरे टीचर ने मुझे कभी ये बताया नहीं वैसे, बट आई बिलीव कि लैंडस्केप मोड में ना ड्रॉ करना ज़्यादा ईजी रहता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। सो आई होप कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं किस तरीके से डिटेल भर रहा हूँ, एंड इसी तरीके से आपको भी डिटेलिंग भरनी, समझ रहे हो ना। एंगल नहीं खराब करना है जो आपने स्टेप 1 में लिया था। ओके, अगर आप लोग उस एंगल को खराब कर दोगे देन उस एंगल को लेने का फायदा ही क्या है, अगर आप उसके हिसाब से चलो ही ना। अब देखो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, जैसे यहाँ तो बहुत सिंपल है, रेफरेंस में सिर्फ कर्व्स ही ऐड किए हैं, ज़्यादा कुछ टफ यहाँ पे बात हुई नहीं है। आप लोग भी सिंपल कर्व लाइन्स को ऐड कर दो और आपके हेयर्स बन जाएंगे, है ना। अब आप लोग चाहो तो पोर्ट्रेट मोड पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे जो कैप्चर करना था एसेंस मैंने वो कैप्चर कर लिया है ऑलमोस्ट। अब देखो डिटेलिंग भरते वक्त बिल्कुल आराम से डिटेल भरी जाती है। आप लोग जो नॉर्मली यूट्यूब वीडियोस में देखते हो ना कि एकदम फास्ट फास्ट सब कुछ होता है, वैसा फास्ट फास्ट सब कुछ नहीं होता है। हर एक प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो और हर एक स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लगाया जाता है। क्योंकि जब मैं बिगिनर था ना, मैं जब यूट्यूब वीडियोस पे देखता था मुझे लगता था कि नहीं सब कुछ एकदम स्पीड से ही ड्रॉ होता होगा, ये लोग तो कर पा रहे, मैं भी कर लूँगा स्पीड से ड्रॉ। वेल वो काइंड ऑफ सही नहीं था, बिकॉज हर बार जल्दी ड्रॉ करना इज़ नॉट अ गुड वे। जल्दी ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? जल्दी ड्रॉ करने का मतलब है कि आप लोग फटाफट से बस जो दिख रहा है उसे पेपर पर उतार रहे हो, लेकिन आपकी कोई थिंकिंग नहीं है उस चीज़ के पीछे, समझ रहे हो। आप लोगों को कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं उस चीज़ के पीछे कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। लेट्स से आप लोग जल्दी जल्दी एक आर्ट वर्क तैयार करते हो, ठीक है, एंड अगर आपसे कोई पूछे कि अपने आर्ट वर्क को एक्सप्लेन करो तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? समझ रहे हो, इसी को कहते हैं थॉट प्रोसेस। किसी ड्राइंग या फिर पेंटिंग के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था आर्टिस्ट का। बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है ड्राइंग कम्युनिटी में आर्ट वर्क उतना सेल नहीं होता है जितना आर्टिस्ट सेल होता है, समझ रहे हो। लोगों को इस बात से उतनी परवाह नहीं होती है कि ये आर्ट वर्क कैसा है। लोगों को मैक्सिमम ऑफ टाइम ये चाहिए होता है कि आर्ट वर्क बनाया किसने है। इसीलिए आप देखोगे कि जो पैब्लो पिकासो है, बहुत ही ज़्यादा एक फेमस आर्टिस्ट, उन लोगों की जो पेंटिंग है वो आज भी मिलियंस ऑफ डॉलर में म्यूजियम में है, समझ रहे हो, मिलियंस ऑफ डॉलर। इतना तो कई कई लोग अपनी ज़िंदगी भर में भी नहीं कमा पाएंगे। सो आई पर्सनली थिंक कि आप लोगों के पास ना अपना एक ब्रांड होना चाहिए। स्किल्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपका एक ब्रांड भी होना चाहिए, अपना खुद का एक नाम होना चाहिए। वैसे आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताना। यार मैं बार बार कमेंट सेक्शन को बीच में घुसा रहा हूँ, माइंड मत करना ज़्यादा, बिकॉज मेरी आदत है।
मुझे अच्छा लगता है यार कनेक्ट करना। तो अब जब हम लोग कपड़े के ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे कपड़े में भी ज़्यादा कुछ मुश्किल बात है नहीं, बस स्ट्रेट और कर्व लाइंस का मिक्सचर है, ज़्यादा टफ नहीं है। सो सिंपली यहाँ पे ऐसे, अब देखो जो सिगरेट है रेफरेंस की, ये जो सिगरेट है इसे सिलेंड्रिकल शेप में बनाना, बिकॉज हम सबको पता है कि सिगरेट कैसी होती है, गोल होती है, राउंड होती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एंड जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ी सी पतली है, एंड नीचे नीचे आते आते थोड़ा सा बेस इसका बड़ा है, समझ लो, इस तरीके से कुछ। एंड जो क्लोथिंग है वो आप देख ही सकते हो कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, कि लगे कि नहीं ये कपड़ा है। होता है ना कपड़े में लाइनें पड़ जाती पहन के, है ना, एक फ्लो होता है हर एक चीज़ का। एंड ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, ये चीज़ मैं मुंह से नहीं समझा सकता हूँ आपको बोल के कि एग्जैक्टली यही एक तरीका है और आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। ये भी सिर्फ लाइंस हैं, बस कर्व और स्ट्रेट लाइंस का मिक्सचर, ज़्यादा कुछ नहीं। सो प्रैक्टिस करो और इम्प्रूव करते जाओ, दैट्स द गोल। एंड अगर आप लोगों में से अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि हैंड्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, तो मैं ऑलरेडी उसका एक ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, हाउ टू ड्रॉ हैंड्स। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाई है कि कैसे आप लोग इजीली किसी भी हैंड पोजीशन को ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो फिस्ट हो, चाहे वो ओपन हैंड हो, चाहे वो इस तरीके से हो, समझ लो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हाथ का पोजीशन आप लोग उसे ड्रॉ कर सकते हो उस मेथड से। तो जाओ वो वीडियो जाके देख लो अगर आप लोग अभी भी हैंड्स को ड्रॉ करने में स्ट्रगल करते हो तो। एंड वैसे देखा जाए तो यार हैंड्स ड्रॉ करना बड़ा टफ काम है। बिगिनर लेवल पे ना मुझे फेस में कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी, बॉडी में भी प्रॉब्लम नहीं आती थी उतनी, बट ये हैंड्स ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। और इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल भी देखे हैं खुद को ठीक करने के लिए। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये बन चुकी है फिंगर। चलो मैं थोड़ा छोटा मोटा यहाँ पर भी शेयर कर ही देता हूँ। जब आप लोग हैंड ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले हैंड्स की शेप को नोटिस करना होता है। इस तरीके से जो ये रेफरेंस है, इसमें हाथ का शेप देखो ढंग से कैसा है, इसे ब्रेक डाउन करो जरा एक शेप में, कैसे करोगे? सिंपली एक लाइन यहाँ खींच लो, एक लाइन यहाँ तक, फिर एक लाइन यहाँ तक, फिर एक लाइन यहाँ तक, फिर एक लाइन इस पॉइंट तक, फिर एक लाइन यहाँ तक, फिर एक लाइन यहाँ तक, फिर एक लाइन ऐसे, समझ रहे हो? इस तरीके से पहले ब्रेक लाइन यानी कि ब्रेक डाउन करो आउटलाइन को, ताकि आप लोग सिर्फ एंगल समझ पाओ कि अभी एंगल कितना है और स्पेस कितना कितना ये घेरने वाला है, वगैरह वगैरह। देन उसके बाद आप लोग डिटेलिंग को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ और ठीक हो सकती है और इम्प्रूव हो सकती है, तो वहाँ पे उसे इम्प्रूव करो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हैंड्स ड्रॉ करते हैं तो नाखूनों को कैसे भूल सकते हैं, हाथों में नाखून तो होते ही हैं, उंगलियों में। नेल्स को भी ज़्यादा ड्रॉ करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा उंगलियों का फ्लो है वैसे नेल्स को ड्रॉ कर लो। अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा है कि नेल्स कैसे ड्रॉ करना, तो अपने हाथों को एक बार ढंग से देखो कि इसमें नेल्स किस तरीके से हैं, यू नो, एक इंस्पिरेशन मिलेगी आपको। एंड जो स्केच है हमारा 50% कंप्लीट हो चुका है अभी। टाइम हो चुका है 20 मिनट्स। वाह, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया इसे ड्रॉ करने के लिए, नॉर्मली मुझे इतना टाइम लगता नहीं है।
Okay, now it's more like it. So 50% स्केच कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी भी इसे जल्दी जल्दी ड्रॉ नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट तभी मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में लग रहा है कि मुझे इसे जल्दी करना चाहिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो आई गेस इसीलिए ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। तो अगर मेरे हाथ यहाँ पे जल्दी चल रहे होंगे अभी, या फिर मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, तो आप मत कर देना, ठीक है। मुझे क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मे बी इसीलिए मुझे ऐसा आपको लग सकता है वीडियो देखते वक्त कि मैं शायद ज़्यादा तेज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ओके, आप लोग को अच्छे से ऑब्जर्व करके डिटेलिंग करनी है, बिकॉज डिटेलिंग ही वो पार्ट है जहाँ पे आपकी ड्राइंग स्किल्स का असली टेस्ट होगा। सो इसे पास ज़रूर करना। सो अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं मोर डिटेलिंग बना रहा हूँ। ओके, जो स्टार्टिंग में पहले वाली लाइन खींची थी वो अभी तक बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। कपड़ों का फ्लो तक मैं उस लाइन से जज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन इज रियली इम्पॉर्टेंट, उस पर ध्यान दो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होने ही वाला है। एक लाइन यहाँ से, एक लाइन आगे। देख रहे हो ये जो लाइन है ना इसके कपड़े की, ये भी फ्लो में है। ये भी कोई स्ट्रेट सिंपल लाइन नहीं है कि आपने बस कहीं से भी खींच दिया। एंड लाइन यहाँ से इस तरफ, ऐसा, ये इस तरह। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कपड़ों को भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? फ्लो में। वैसे मैं से फ्लो में कैसे ड्रॉ कर पाया हूँ? वेल, सिंपली बिकॉज मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची थी इस तरीके से। देख रहे हो उस एक लाइन को खींचने का मुझे कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, कितनी हेल्प कर रही है वो एक लाइन खींचना, कि मैं अभी तक जजमेंट दे पा रहा हूँ कि कैसे कैसे मुझे ड्रॉ करना है। थैंक्स टू दैट वन सिंगल लाइन कि उसने मेरे स्केच में इतनी जान डाल दी है कि इसका फील और भी ज़्यादा प्रॉपर आ रहा है यहाँ पर। एंड इसी फील को कैप्चर करना अपने स्केचिंग के अंदर हमारा गोल है। बिकॉज देखो ड्राइंग तो कर लेते लोग, ठीक है, ड्राइंग करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बट इसेंस को कैप्चर करना मुश्किल बात है। सो कुछ इस तरीके से, नहीं यार ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा, इसे इरेज करते हैं और फिर से बनाते हैं। ये लाइन थोड़ी सी आगे होनी चाहिए यहाँ पे। देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी गलतियाँ ठीक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी मिस्टेक फाइंड आउट भी कर रहा हूँ कि कहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, एंड देन मैं उसके बाद उसे ठीक भी कर रहा हूँ। एंड यही सेम चीज़ आपको भी रिपीट करनी है, बिकॉज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी ये नहीं है आप लोगों के लिए कि पेंसिल को पकड़ के ये लाइन कैसे खींचते हैं। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसमें मैं गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, और मैं उन्हें कब कब करता हूँ, उन्हें ठीक कैसे कर सकता हूँ, या फिर क्या मैं अपनी मिस्टेक्स को ठीक करता भी हूँ या फिर मैं अपने स्केचेस को सिर्फ करता चला जाता हूँ। ये चीज़, ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑलमोस्ट हमारा स्केच जो है बनकर तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट। सो ये इस तरीके से, एंड इस तरीके से यहाँ से एक लाइन है कोट की, ठीक है।
जो एरियाज में शेडो में मैं क्विकली मतलब हैचिंग कर रहा हूँ, बट आप लोग चाहो तो इसे पूरा पिच ब्लैक भी कर सकते हो, एज योर विश। और फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत स्पीड से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग इसे आराम से ड्रॉ करना, अपना टाइम देना, जितना भी आपको लगता है नॉर्मली, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ करूँ तो आप भी जल्दी जल्दी ड्रॉ करने लग जाओ। एंड अब देखो, ये आ चुका है ब्लेजर का इफेक्ट। यहाँ रेफरेंस में ध्यान रखना कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। एंगल्स का तो देना ही देना है, बट आपको ओवरऑल कंपोजिशन का भी ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब देखो कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से सेट है। कोई भी चीज़ एक दूसरे की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी छोटी ना हो जाए, चीज़ें जहाँ पे प्लेस की थी वहीं पर प्लेस हों, ठीक है। उसे हम लोग कंपोजिशन कहते हैं, बेसिकली सेट करना। वैसे तो उसमें लाइट एंड डार्क और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट वो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, वरना ये वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा। सो ये आ जाके हम लोग हैंड को ड्रॉ करने पे, ठीक है। पहले स्मॉल वाली फिंगर से स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। एंड एक लाइन इस तरीके से अब थंब को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये वाली उंगली कुछ इस तरीके से, फिर ये उंगली थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, आई गेस। फिर ये यहाँ से ऐसा जाना चाहिए था, then एक लाइन यहाँ पे, फिर एक लाइन ऐसे, ऐसे। तो देख सकते हो हमारा स्केच जो है बन के हो चुका है तैयार। हमने इसमें डिटेलिंग भी कर दी है। अब आप लोग एक और चीज़ करोगे, जो कि है कि अपने रेफरेंस को इस तरीके से अपने बगल में एक बार बस चेक करोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या गड़बड़ हुई। जैसे कि अगर आप लोगों की ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है तो आप लोग यहाँ पे पहली चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो सिगरेट का ये वाला है, ये जो सिगरेट है ये थोड़ा सही नहीं बना है, ये थोड़ा सा गलत है कंपोजिशन के हिसाब से, ओके। जैसे कि आप लोग देख सकते हो रेफरेंस में कि ये जो सिगरेट है ये काफ़ी लंबा है, एंड इतना मतलब है, ठीक है, इतना लंबा है इस वाली उंगली के कंपैरिजन में या फिर आर्म में। और मेरे स्केच में आप देख सकते हो जो सिगरेट है वो काफ़ी छोटा बन गया है, इतना छोटा ये रेफरेंस में है नहीं, तो इसे हम लोग ठीक करेंगे अभी। इस तरीके से जब आप लोग अपना स्केच पूरा कर लेते तो आपको एक बार ना उसमें चेक कर लेना चाहिए कि अच्छे से, ठीक है। अच्छे से मेरा मतलब है कि बिल्कुल आराम से बैठ के एकदम चेक करो मस्त अपना कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, देन उसे ठीक करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं कि बस मिस्टेक देखिए और चलते बन गए, उसे ठीक भी करो ताकि आपके माइंड में आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी, मैंने ऐसा करके ठीक किया था। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं करोगे, मिस्टेक्स को इग्नोर कर दोगे, तब आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमारा स्केच हो चुका है यहाँ पे तैयार। एंड अब हम लोग इसमें बस सिंपली करेंगे इंकिंग। अब इंकिंग करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर इंक कर देना है। एंड जहाँ जहाँ मैंने हैचिंग किया है वहाँ पर आप पिच ब्लैक भी कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो हैचिंग भी कर सकते हो। एंड यही था आज का वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।